दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको रक्तदान से जुड़ी हुई कुछ बातें बताना चाहूंगा। यहाँ दोस्तों ब्लड डोनेशन जब हम करते हैं तो 350 ml ब्लड लिया जाता है। 350 ml से 450 ml ब्लड लिया जाता है और इसी मात्रा के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल भी निकलता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बदलती हुई लाइफ स्टाइल और खान पान की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ना सामान्य परेशानी बन चुकी है आज, और सर्दी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कहा जाता है कि अगर ब्लड डोनेशन करते रहेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ब्लड डोनेशन करते रहेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटेगा, और अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटेगा तो हार्ट अटैक आने की रिस्क जो होंगे ना वो कम होंगे, क्योंकि डोनेशन के समय जितनी मात्रा में ब्लड निकलता है इसी अनुपात में कोलेस्ट्रॉल भी निकलता है। तो आप इस बात को समझना कि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं रेगुलर, उनके हार्ट अटैक आने की जो संभावना रहती है वो बहुत कम रहती है। 95% ये हार्ट अटैक आने की संभावना नहीं रहती है। राइट। शरीर में अगर क्लोज सिस्टम के तहत ब्लड सर्कुलेशन होता है, आपको मैं बता दूं कि शरीर में जो हमारा जो होता है ना क्लॉज, वो सिस्टम के तहत ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसी सिस्टम के आधार पर जितनी मात्रा में ब्लड निकालेंगे उतना ही कोलेस्ट्रॉल बाहर निकलेगा। ब्लड डोनेशन से बोन मैरो एक्टिव है ना रहती है। ब्लड डोनेशन से नए सेल्स और ब्लड बनने से शरीर का जो रिवाइवल सिस्टम है ना वो बेहतर बनता है, और सर्कुलेशन में सुधार आने से हेल्दी रहेंगे हम लोग, अगर हम लोग नियमित ब्लड डोनेट करते रहें। दोस्तों शरीर में ज्यादा मात्रा में आयरन डिपॉजिट होना नुकसानदायक है। मैं फिर कह रहा हूं कि शरीर में ज्यादा मात्रा में आयरन डिपॉजिट होना नुकसानदायक है। इससे बोन मैरो सिस्टम प्रभावित होता है, ब्लड सेल्स नहीं बन पाती है। नई ब्लड सेल्स और ब्लड का नहीं बनना नुकसानदायक है। ये बात बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से पहले भी कहता आ रहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि नई ब्लड सेल्स और ब्लड का नहीं बनना नुकसानदायक है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक से बचाव और बोन मैरो एक्टिव रखने के लिए साल में है ना कम से कम 4 बार अगर आप ब्लड डोनेट करते रहें, 3 या 4 बार अगर आप ब्लड डोनेट करते रहेंगे तो आपका जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। दोस्तों तो ये मतलब क्या है जो मैंने आपको बताया अभी कि ब्लड डोनेशन अगर आप करते रहेंगे तो ब्लड डोनेशन घटाएगा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है उसको घटाएगा और बोन मैरो हमारी एक्टिव बनी रहेगी। तो दोस्तों आपसे मैं एनएस नेगी ब्लड मोटिवेटर बस यही कहना चाहूंगा कि आप नियमित रूप से पुरुष हर 3 महीने में 90 दिन में ब्लड डोनेट 90 दिन के बाद डोनेट कर सकता है, और जो महिला है वो हर 4 महीने में ब्लड डोनेट कर सकता है। और दोस्तों आपको ये बताऊं कि जो ब्लड डोनेट है ये 350 ml में क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों हमारा जो भारत सरकार है, भारत सरकार के एक जो गाइडलाइंस है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन BTC एंड नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, उसकी जो पॉलिसी है उसमें ये लिखा गया है कि जो 350 ml वो व्यक्ति करता है जिसका 45 किलोग्राम जो वेट होता है, 45 किलोग्राम से 50 किलोग्राम जो वेट होता है, तो वो कितना ml देता है, 350 ml देता है। और अगर उससे ऊपर होता है तो कितना ml ले जाता है, 450 ml ले जाता है। तो दोस्तों ये जो चीज है, ये जो पॉलिसी है, तो इस अकॉर्डिंग रक्तदान की जो थैली है ना वो जिसको हम ब्लड बैग कहते हैं, तो इस अकॉर्डिंग इनको चूज किया जाता है। आपसे निवेदन है कि अपने रक्त का स्वैच्छिक रक्तदान करिए, और अपने जो जीवन के प्रति अपना जो लक्ष्य है वो बस यही है कि एक दूसरे की सेवा करते रहिए, रक्तदान करिए, जान बचाइए। धन्यवाद। मैं एनएस नेगी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर आपके लिए कुछ न कुछ लेकर आऊंगा। धन्यवाद।